हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके पटवारी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे 20 प्रश्न पूछा जाएगा 20 नंबर का, जो कि आपके पटवारी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखने से पहले जिन लोग इसको अच्छे से इसमें का जो भी नॉलेज है उसको प्राप्त करना चाहते हैं उन लोग कॉपी पेन लेके जरूर देखिएगा, ठीक है, कॉपी पेन, ताकि जो भी एनालाइज हो उसको अच्छे से समझ सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जीमेल अकाउंट में डिलीट किया गया मेल किस फोल्डर में जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यदि हम लोग किसी भी जीमेल अकाउंट से कोई भी मैसेज डिलीट करते हैं या कोई भी मेल हम लोग क्या करते हैं डिलीट करते हैं, तो वो किस में जाता है? वो जाता है ट्रैश में। जैसे कि आप लोग फोटो ऐप से डिलीट करेंगे अपना फोटो, तो वो किस में जाता है? बीन में जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये किस में जाता है? ट्रैश में जाता है, ठीक। और डिफॉल्ट भंडार, इसका जो डिफॉल्ट भंडार है वो कितने का रहता है? तो वो एक दिन का रहता है। एक दिन के बाद ये अपने आप परमानेंट डिलीट हो जाता है। और ये ट्रैश कहाँ पस रहता है? तो यदि आप लोग को पूछ दिया जाए तो इसका लोकेशन है कंपोज विंडो में, उसको बोला जाता है कंपोज विंडो, ठीक है, आप लोग को पता होगा। जिन लोग ईमेल देखें, थ्री डॉट दिखता है लेफ्ट साइड कॉर्नर में, थ्री डॉट, यही क्या है? इसको ओपन करने पे कौन सा विंडो खुलता है? तो वह है कंपोज विंडो। और इसका जो भंडारण दिन है, ठीक है, डिफॉल्ट भंडारण है, एक दिन रहता है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ठीक है, डॉस है, ये सब क्या है? एंड्रॉइड है। ये सब क्या है? एंड्रॉइड जो है ये क्या है? ये मोबाइल वर्जन है, ठीक है, मोबाइल में यूज होता है एंड्रॉइड, ठीक। लेकिन ये भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। iOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो इसी प्रकार इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। ये क्या है? तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है एक प्रकार का ब्राउजर है, ठीक है। जिन लोग कंप्यूटर चलाते हैं उन लोग को पता ही होगा कि इसमें पीडीएफ भी आप लोग का खुल जाता है, डिफॉल्ट पीडीएफ खुलता है माइक्रोसॉफ्ट एज से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्विटर यूजर द्वारा अपडेट के लिए किस टर्म को अपनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्वीट्स, ठीक है, ट्वीट्स। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 280 या इससे कम, ठीक है, इससे कम वर्ण को वर्ण स्टेटस, ठीक है, स्टेटस बोला है ना, स्टेटस अपडेट कर सके, ना कि डिस्क्रिप्शन, याद रखना। कितना? 280, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो यहां बोला गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें रिबन का जो रिबन रहता है, ठीक है, रिबन, इसका उपयोग किए बिना, इसका उपयोग किए बिना, ठीक, किए बिना वर्ण प्रिंट करता है। इसको बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। और ये एक समय में एक पेज करता है। एक पेज को इसको प्रिंट करने में केवल एक ही टाइम लगता है, ठीक है, एक टाइम। इसलिए इसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। जो इंकजेट प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेज प्रिंटर भी बोलते हैं, ठीक, याद रखना। और जो ये लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, लेजर प्रिंटर, याद रखना, ठीक है। और जो बाकी दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक, और चेन या बैंड प्रिंटर, तो ये क्या प्रिंटर में आ जाएगा? तो ये जो आ जाएगा ये रिबन के द्वारा प्रिंट करता है, रिबन पर प्रहार करके प्रिंट करता है, ठीक है।
तो इन तीनों को किस में रखा गया है? प्रभाव प्रिंटर के श्रेणी में, प्रभाव प्रिंटर के श्रेणी में इन लोग को रखा गया है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हार्ड डिस्क पर सेक्टर और ट्रैक बनाने की गतिविधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कहा जाता है उसको। ठीक है, ये क्या करता है? इसका जो सेक्टर रहता है वो क्या रहता है? एक छोटा इकाई रहता है। ठीक, हार्ड डिस्क का जो सेक्टर है वो एक छोटी इकाई होता है। पेन कॉपी लेके लिखते रहना जो भी एनालाइज है। और इसमें क्या रहता है? एक टीबी हार्ड डिस्क के लिए एक सेक्टर बना रहता है। ठीक है, एक टीबी हार्ड डिस्क के लिए एक सेक्टर बना रहता है और एक सेक्टर में 512 बाइट्स होते हैं। ठीक है, याद रखना 512 बाइट्स होते हैं। और जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक, ये हार्ड डिस्क इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है, इसका आकार होता है जीबी से क्या होता है? गीगाबाइट से टेराबाइट के बीच में होता है। और इसका आविष्कार कौन किया है हार्ड डिस्क का? तो इसका आविष्कार किया हुआ है रे जॉनसन के द्वारा। ठीक है, रे जॉनसन के द्वारा। कब किया गया है? तो 1956 में किया गया है, 1956 में आईबीएम कंपनी में। ठीक है, आईबीएम कंपनी में, याद रखना ना कौन सा कंपनी? तो वो है आईबीएम कंपनी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें बोला गया सर्च इंजन, जैसे कि आप लोग को एंड्रॉइड में क्या देखने को मिलता है? गूगल देखने को मिलता है ना, या फिर विंडोज में भी मिलता है गूगल। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक, जो क्या करता है? विभिन्न पेजों को सर्च करता है। तो उसी प्रकार क्या है? बिंग सर्च इंजन है। ठीक है, ऑस का क्या है? सर्च इंजन है। याहू क्या है? सर्च इंजन है। और सफारी क्या है? तो ये सर्च इंजन नहीं है। ये क्या है? तो ये एक ब्राउजर है। ठीक है, ये एक ब्राउजर है। याद रखना, ब्राउजर और सर्च इंजन में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो क्रोम क्या है? क्रोम है ब्राउजर। ठीक है, ये क्रोम जो है ये विभिन्न पेज को संग्रहित करके रखता है। ब्राउजर के अंतर्गत अनेक सर्च इंजन हो सकते हैं, तो जैसे या एक से अधिक सर्च इंजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन सर्च इंजन में ब्राउजर नहीं होता है, याद रखना। क्रोम यदि घर है तो सर्च इंजन वहां का रहने वाला है। ठीक, समझ गए ना आप लोग? तो उसी प्रकार जो सफारी है वो क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। ठीक है, ये किसका ब्राउजर है? तो ये होता है iOS का ब्राउजर, एप्पल ब्रांड का। ठीक है, एप्पल का ब्राउजर है ये iOS का। और जो याहू का स्थापना है, देखिए इसमें दिया हुआ है याहू, तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया है पता है? तो वो है जेरियांग और डेविड फिलो इसके द्वारा इसका स्थापना किया गया है, याद रखना। ठीक, और देखिए जो बिंग है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका स्थापना किया गया है डेविड वॉर्थन। ठीक है, डेविड वॉर्थन के द्वारा किया गया है। और किसके द्वारा? गैरेट ग्रूनेर। ठीक है, ये दोनों मिलकर इसका स्थापना किया है, बिंग का, मतलब जो बिंग सर्च इंजन है इसका। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हाइपरलिंक तो आप लोग जानते होंगे, कहीं से भी कोई भी गूगल से आप लोग लिंक निकाल के उस पेज में अपलोड कर देते हैं, जो क्या इस तरीके से वर्ल्ड के मैप जैसा बना रहता हो, देखे होंगे एमएस एक्सेल में। तो इसका शॉर्टकट की कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, Ctrl+K, ये क्या है? इसका हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। ठीक, और जो Ctrl+V ये किसका शॉर्टकट की है? तो ये है कॉपी करने के लिए ये शॉर्टकट की है। और Alt+V है, तो ये कौन सा शॉर्टकट की है? तो ये होता है व्यू फाइल ओपन करने के लिए। ठीक है, व्यू फाइल को क्या करने के लिए? व्यू फाइल मेनू को ओपन करने के लिए होता है। ठीक, और इसी प्रकार जो Alt+K है ये किसके लिए होता है? तो ये होता है रिबन में जो संक्रमण रहता है, रिबन तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कि इंसर्ट हो गया, ऊपर में साथ दिया रहता है, जो कि आगे चल के आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये क्या रिबन के संक्रमण टैब को खोलने के लिए है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डैश कंप्यूटर को चालू और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है।
तो कंप्यूटर को चालू और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बूटिंग। ठीक है, बूटिंग तो आप लोग को पता ही होगा ना, कई लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं। देखिए बूटिंग कितने प्रकार का होता है पता है? तो ये जो बूटिंग है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा प्रकार का होता है? पहला होता है गर्म बूटिंग, याद रखना, लिख लो गर्म बूटिंग होता है। और दूसरा होता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, कोल्ड बूटिंग याद रखना। ठीक, तो गर्म बूटिंग के में क्या होता है? तो इसमें होता है रीस्टार्ट का जो कमांड देते हैं हम लोग। ठीक है, गर्म बूटिंग क्या कहलाता है? जो रीस्टार्ट करते हैं। यदि कुछ भी एरर आ जाता है हम लोग के कंप्यूटर को चलाते वक्त, रन करते वक्त कुछ भी एरर आता है, ठीक है, क्या आता है? एरर आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रीस्टार्ट बटन दबाते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं। उसी रीस्टार्ट को हम लोग एक तरीके से गर्म बूटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? गर्म बूटिंग बोला जाता है। लेकिन कोल्ड बूटिंग क्या होता है? तो कोल्ड बूटिंग वो होता है जैसे कि आप लोग शट डाउन है, शट डाउन की स्थिति में है, ठीक है, कंप्यूटर, और उसके मतलब जो है क्या है? शक्तिहीन में है। ठीक है, शक्तिहीन बोलेंगे इसको, शक्तिहीन की स्थिति में है। तो ये सामान्य कार्य में लाने के लिए, तो इसको कौन से फॉर्म में? सामान्य कार्य के फॉर्म में लाने के लिए जो बूटिंग किया जाता है उस बूटिंग को बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, यदि देखना किसी का जो विंडो है वो चालू नहीं होता, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है? बूट करना पड़ता है। मतलब वो विरामावस्था में है, उसको हम लोग सामान्य अवस्था में लाएं, वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग। और यदि कोई प्रोग्राम रन करते वक्त एरर आए तो उसको रीस्टार्ट करके सॉल्व किया जाता है, उसको बोला जाता है गर्म बूटिंग। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये जो बता रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 30 प्रश्न देखेंगे, 30 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा और तीसरा पार्ट आएगा। यदि आप लोग इसके तीनों पार्ट को देख के अच्छे से समझ गए तो आप लोग का 20 नंबर कंफर्म है, 20 नंबर कंफर्म है। ठीक है, जितना भी मैं यूट्यूब चैनल में आप लोग को बताया हूं उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, समझो, क्योंकि इसमें उतना क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया है जितना उन लोग सोचे भी नहीं होंगे। जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उन लोग सोचे भी नहीं होंगे। ठीक, और जिन लोग पैड टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 400 में मैं जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर विज्ञान है, इससे संबंधित 400 क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, 400 क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा? स्टार्ट बटन का उपयोग विंडोज में किस लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डिवाइस ऑन करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? डिवाइस ऑन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट बटन का यूज करते हैं। और बायोस खेलने के लिए क्या बटन का यूज किया जाता है? तो ये खेलने के लिए बायोस बटन होता है। ठीक है, बायोस बटन क्या होता है पता है आप लोग को? तो वो होता है जैसे कि F10 हो गया, F2 हो गया, F12 हो गया, ठीक है, F1 हो गया। इस प्रकार का ये क्या है? बायोस बटन है। या फिर क्या हो गया? डेल का, DEL मतलब क्या होता है? डिलीट। ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसके लिए? बायोस खेलने के लिए। ठीक, और सिस्टम बंद करने के लिए किसका किया जाता है? तो सिस्टम बंद करने के लिए दो बटन है। तो आप लोग को पता होगा अल्ट प्लस F4 दबाने से क्या होता है? शट डाउन का पेज होता है। कि कौन सा पेज ओपन होता है? तो इससे होता है शट डाउन का पेज ओपन। ठीक है, लेकिन कंट्रोल, ठीक है, CTRL कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल मतलब डिलीट, ये तीनों बटन को प्रेस करने से कौन सा विंडो ओपन होता है? तो उसमें ओपन होता है जैसे लॉग इन का आ जाएगा। ठीक है, उसी पेज में आएगा लॉग इन का, स्विच का आ जाएगा जिसमें अकाउंट स्विच कर सकते हैं, टास्क मैनेजर का आ जाएगा, और फिर लॉक का आ जाएगा। ये चारों विंडो किस में खुलता है? तो ये इसमें खुलता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल में खुलता है। तो इस प्रकार सिस्टम को बंद करने के दो बटन दिए हुए हैं। ठीक, एक तो अल्ट प्लस F4 और एक तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ठीक, इस प्रकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक इमेज बना होता है, तो काफी लोग तो फोटो क्लिक करते होंगे, तो आप लोग को पता होगा जो इमेज रहता है, ठीक है, इमेज रहता है, इसका साइज क्या में रहता है? एक तो पिक्सल में रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता चलेगा कि ये कितना पिक्सल का है कैमरा, आप लोग का कितना पिक्सल का कैमरा है मोबाइल
जैसे किसी का 12 मेगापिक्सल का हो गया, किसी का 64 मेगापिक्सल, किसी का 108 मेगापिक्सल, ठीक है। तो किसी का हो गया 5 मेगापिक्सल। ये क्या है, फोटो दिखाता है, ठीक है। ये आप लोग का जो फोटो है उसके रिजोल्यूशन को बताता है पिक्सल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, 10 का, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर एक डैश डैश के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर किसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, याद रखना। क्योंकि देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रकार का रोबोट है, ठीक है। और रोबोट को चलाने के लिए उसके माइंड में क्या करना पड़ेगा, माइंड में उसके सिग्नल भेजना पड़ेगा। तो सिग्नल का काम कौन करता है, तो वो करता है प्रोग्राम, ठीक। तो इस प्रकार ही इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। देखिए डिस्प्ले कार्ड बोला है ना, तो डिस्प्ले कार्ड का यूज होता है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए। मतलब क्या है, ये एक प्रकार का, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन कार्ड बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले कार्ड क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन कार्ड, ठीक। एक्सपेंशन कार्ड भी इसको बोला जाता है। देखिए आप लोग को क्या है, राइटिंग तो समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, क्योंकि देखिए पेन में जल्दबाजी में लिखना पड़ता है, जो बोल रहा हूं उस स्पीड में लिखना पड़ता है। तो उस स्पीड में लिखने के लिए राइटिंग उतना अच्छा नहीं बना सकता, है ना। और आप लोग के पास क्या है, टाइम बहुत कम है, इसलिए फास्ट पढ़ाना पड़ता है, ठीक। तो जितना भी बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और उसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, फिर उसको बाद पुनः रिवाइज करिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। जिन लोग को पटवारी का एग्जाम निकालना है उन लोग तो ऐसा करेंगे ही करेंगे, मेरे को पता है कि उन लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। लेकिन जिन लोग हवाई में देख रहे हैं ना, उन लोग क्या करेंगे, पटवारी का तैयारी तो कर रहे हैं नहीं होंगे, या फिर ऐसी घर में दिखाने के लिए फॉर्म डाले होंगे, उन लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना। तो उन लोग को भी है कि यदि जो मौका मिला है पटवारी बनने का, उस मौका का फायदा उठाओ, और जो भी आप लोग को फ्री में मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है उस मटेरियल का लाभ उठाओ। इसी को मैं यदि कॉस्ट में रखता, इसका प्राइस भी रख देता, तो आप लोग क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होते। बोलते हैं ना कि फ्री चीज का वैल्यू नहीं होता, लेकिन आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसका क्या फायदा उठाओ। जितना फ्री में मिल रहा है उठा सको फायदा, उतना उठा लो, ठीक है। देखने में क्या जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग का 40 मिनट जाएगा, और क्या, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। जो डिस्प्ले कार्ड होता है एक प्रकार का एक्सपेंशन कार्ड होता है, ठीक है। जैसे देखिए जो क्या करता है, डिस्प्ले पर जो आउटपुट, मान लीजिए ये हमारा क्या है, डिस्प्ले है, जो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। ये आउटपुट का काम करता है। तो ये क्या करेगा, इमेज को या फीस को जनरेट करेगा, ठीक है। इमेज का जो फीड होता है उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा, ताकि जो यूजर है उसको दिख सके, ठीक। तो ये इसका काम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। तो जो MS वर्ड होता है, ठीक है, इसको तो काफी ये यूजेबल है। MS वर्ड है, पावर पॉइंट हो गया और एक्सेल हो गया, ठीक है। एक्सेल ये क्या है, ये जो तीनों है बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और जो नोट पैड है तो वो तो कम ही होता है यूज। तो इसका जो जूम प्रतिशत है वो है 500%, ठीक। इसको हम लोग कितना प्रतिशत, 500% जूम कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेनू में नहीं होता। याद रखना MS वर्ड का भी अलग अलग वर्जन बना है। MS वर्ड 2007 है, 2016 है, 2021 है, 1998 है। इस प्रकार का इसका अलग अलग वर्जन भी है, जो जो अपडेट आया है उसमें, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 2016 वर्जन में, ठीक है, मेनू में नहीं होता है। तो ये कौन सा नहीं हो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज नहीं होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अन्य जो थर्ड पार्टी तरीका होता है, अन्य तरीका होता है, उसके माध्यम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को। जैसे कि आप लोग के देखिए जो पावर पॉइंट हो गया या फिर जो आप लोग का MS वर्ड हो गया, इसमें क्या रहता है, PDF में सेव करने का ज्यादा नहीं देता, ठीक है। जो प्रीवियस 2007 के वर्जन में है PDF के रूप में सेव करने का नहीं देता। उसके लिए हम लोग को थर्ड पार्टी ऐप
यूज करना पड़ता है। थर्ड पार्टी कौन सा, तो करना पड़ता है पीडीएफ का, ठीक है, पीडीएफ मेकर का, जो कि किसके लिए बना रहता है, एमएस वर्ड और जो माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस ऑफिस है ना उसके लिए बना रहता है, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारा आ जाएगा। अब देखिए इंसर्ट, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। तो इंसर्ट का यूज क्यों किया जाता है, तो वर्ड फाइल में एड ऑन, जो एड ऑन रहता है ना, एड ऑन, ठीक, किसी भी चीज को ऐड करने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए इंसर्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग को हो गया पेज इंसर्ट करना है या फिर इसमें टेबल इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप लोग किसका यूज करेंगे, इंसर्ट का यूज करेंगे। और रेफरेंस का यूज क्यों होता है, तो इसका एक स्थिति मतलब उल्लेख करने के लिए होता है, ठीक है, किसी भी स्थिति को उल्लेख करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और जो फॉर्मूला का यूज है वो तो आप लोग को बता दिया गया है कि क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। और होम का यूज क्यों किया जाता है, तो होम का यूज किया जाता है नई फाइल को खोलने के लिए, ठीक, नई फाइल को खोलने के लिए या फिर किसी भी चीज को सेव करने के लिए या सेव अस करने के लिए, ठीक, या इसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी तरीके से जो भी इसमें और भी अदर फीचर्स दिया हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो होम का यूज इन सब के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति डैश डैश का एक संग्रह है, तो ये किसका एक संग्रह है, तो ऑप्शन दिया है स्लाइड और हैंड आउट का, स्पीकर की टिप्पणी का, आउटलाइनर का, उपरोक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये जो पावर पॉइंट प्रस्तुति है ये किसका संग्रह है, स्लाइड एंड हैंड आउट का, स्पीकर की टिप्पणी का, आउटलाइनर का, ये तीनों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वर्ड दस्तावेज में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो विशेष शब्द को खोजने के लिए, ठीक है, खोजने के लिए कौन सा बॉक्स ओपन करना पड़ता है इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग को करना पड़ता है खोज बॉक्स का ओपन। आप तो पता होगा दूरबीन का निशान रहता है, ठीक है, दूरबीन, ये क्या होता है, खोज बॉक्स होता है। तो इसको खोलने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस एफ का यूज, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ का यूज। और देखिए कंट्रोल प्लस एस का यूज क्यों किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एस का यूज किया जाता है सेव करने के लिए, जो भी वर्तमान में डाटा है उस डेटा को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है कोई भी पैराग्राफ है उसको राइट खिसकाने के लिए, मतलब दाईं ओर ले जाने के लिए। मान ले जाए ये पैराग्राफ लिखा हुआ है तो ये दो लाइन को इधर खिसकाने के लिए ये कंट्रोल प्लस एफ आर का, सॉरी, कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है, ठीक है, इसका यूज। अब कंट्रोल प्लस वाई का यूज क्यों किया जाता है, तो अंडू, आप लोग तो जानते होंगे अंडू, किसी भी चीज को यदि हम लोग डिलीट कर देते हैं तो वहां एक अंडू का बटन शो होता है जो क्या करता है, इसको रीडू कर देता है, ठीक है, रीडू कर देता है मतलब वापिस ले आता है, उसको बोला जाता है अंडू, ठीक। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एमएस एक्सेल में आप डैश डैश को फ्रीज नहीं कर सकते, तो एमएस एक्सेल में आप किसको फ्रीज नहीं कर सकते, तो इसका जो राइट आंसर है वो है निचली पंक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको आप लोग फ्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक डैश डैश एक पैराग्राफ की शुरुआत में तैनात एक डॉट या अन्य प्रतीक है, तो ये क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुलेट, ठीक है, एक बुलेट यहाँ अब आ जाएगा बुलेट, ठीक। तो एक बुलेट एक पैराग्राफ की शुरुआत में तैनात एक डॉट या अन्य प्रतीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बुलेट आ जाएगा। इसका यूज क्यों किया जाता है पता है आप लोग को, तो इसका यूज किया जाता है नोट्स में किया जाता है, पावर पॉइंट में किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी, ठीक। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, रेफरेंस वर्क के लिए किया जाता है, रेफरेंस वर्क, ठीक है, इसके लिए किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है तकनीकी लेखन के लिए, ठीक है, तकनीकी लेखन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ठीक है, MS एक्सेल 2007, ठीक, में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं,
डॉक्यूमेंट को कहते हैं एक, क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वर्क बुक कहते हैं इसको। और देखिए प्रत्येक जो वर्क शीट होता है, याद रखना, लिख लो, प्रत्येक जो वर्क शीट होता है उसमें 10,48,576, ठीक है, 10,48,576 क्या होता है? पंक्ति होता है, ठीक, पंक्ति। और जो वो इसमें कॉलम होता है वो कितना होता है? 16,384 इसमें कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम। ये कॉलम की संख्या है कि इसमें एमएस एक्सेल 2007 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डेस्क का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है वो किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। इसमें हम लोग जो 30 क्वेश्चन दिखेंगे इसमें आप लोग का कंप्यूटर का बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस ऑफिस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो प्रिंटर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तीनों टॉपिक से इसमें आप लोग को 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग को सेकेंड पार्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, थर्ड पार्ट। यदि आप लोग ये तीनों पार्ट को देखते हैं तो आप लोग का कंफर्म 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंफर्म बन जाएगा, यदि आप लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं और इसका जो एनालाइज है इसका नोट्स बना के समझेंगे तो आप लोग का 20 नंबर 100% क्लियर है, समझो, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 20 नंबर जिन लोग को पाना है उन लोग को बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी पेन निकाल के एनालाइज कर जो कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, ठीक है। निम्न में से कौन सा टैब आपको पावर पॉइंट में टेक्स्ट की स्पेलिंग की जांच करने में सक्षम बनाता है? तो देखिए किसी भी आप लोग टेक्स्ट फाइल लिखे हैं, ठीक है, टेक्स्ट जो मैसेज किए हैं उसके स्पेलिंग की जांच करने के लिए, मान ले जाए रन का स्पेलिंग क्या है? RUN होता है ना, रन का स्पेलिंग। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? RANN, मतलब ये क्या है? गलत स्पेलिंग है। तो इसको जांच के लिए हम लोग, जांच के लिए इसके जो टेक्स्ट है इसके स्पेलिंग के जांच के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसको जांच के लिए हम लोग करते हैं रिव्यू का यूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, रिव्यू का यूज करते हैं। देखिए आप लोग को पहले बताया था मैं रिबन, ठीक है, रिबन। तो ये जो रिव्यू है एक प्रकार का क्या है? रिबंध है, ठीक। तो जो पावर पॉइंट होता है PPT, पावर पॉइंट टी नहीं PP पावर पॉइंट, ठीक है, इसमें 7 रिबंध होता है। कौन कौन सा रिबंध होता है? तो पहला रिबंध होता है होम, ठीक है, दूसरा होता है इंसर्ट, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा डिजाइन, ठीक है, तीसरा होगा डिजाइन, चौथा होगा एनिमेशन, एनिमेशन, ठीक, पांचवा होगा स्लाइड शो, स्लाइड शो, छठवां होगा रिव्यू, रिव्यू, ठीक है, और सातवां होगा व्यू। इस प्रकार ये क्या है? 7 रिबंध होता है आप लोग के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो पावर पॉइंट होता है इसमें कितना रिबंध होता है या कितना रिबंध होता है? ऑप्शन में दे देगा 2 रिबन, 7 रिबन, 10 रिबन, 8 रिबन। तो आप लोग टिक मारना 7 रिबन में, ठीक है। कौन कौन सा? होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। और ये कहाँ पास होता है? देखिए आप लोग को पता होगा कंप्यूटर का यूज करते हैं तो ये ऊपर में क्या रहता है? सबसे शुरू जो डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स। इसी में आप लोग का रिबंध रहता है, ठीक है। देखना, जिन लोग के पास कंप्यूटर होगा उन लोग देखना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लेजर प्रिंटर की गति को डैश डैश में मापा जाता है। तो इसके गति को किस में मापा जाता है? जो लेजर प्रिंटर रहता है इसके गति को किस में मापा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पृष्ठ प्रति मिनट में, ठीक। उसको किस में मापा जाता है? पृष्ठ प्रति मिनट में मापा जाता है, ठीक है। और लाइन प्रति मिनट में भी इसको मापा जाता है, याद रखना। ये क्या है? तो ये है अभी प्रेजेंट का, ठीक है, अभी प्रेजेंट का जो अभी वर्तमान कंप्यूटर है। लेकिन देखिए जो प्रारंभिक जो वर्तमान प्रिंटर है उसका है, ठीक है, प्रिंटर का। लेकिन जो प्रारंभिक प्रिंटर था
उसमें क्या करता था, जो लाइन है उसको मापा जाता था, मतलब लाइन प्रति मिनट, ठीक है, लाइन प्रति मिनट में मापा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है EP101। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है, याद रखना वो कौन सा है, EP101 है इसका नाम है। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ है, तो इसका आविष्कार हुआ है जापान में, ठीक है, जापान में, याद रखना इसका आविष्कार हुआ है जापान में। और कौन से कंपनी के द्वारा, तो एक एप्सन कंपनी के द्वारा, ठीक है, जो कि कहाँ कंपनी, जापान का एप्सन कंपनी, ठीक, लिख लो, नोट कर लो, एप्सन कंपनी जापान के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है EP101, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर को कितने भाग में गया है, इंपैक्ट प्रिंटर और है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक, आगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका राइट आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा प्रिंटर दिए गए विकल्पों में अन्य प्रिंटर से अलग है, तो अन्य प्रिंटर से अलग है बोला गया है, तो ये 4 विकल्प दिया है, ये चारों में से कौन सा प्रिंटर अलग है, बाकी 3 सेम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्यों डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए जो इंक जेट प्रिंटर रहता है ये क्या करता है, ये लाइन प्रिंट करता है, ठीक है, याद रखना इसमें कॉमन है लाइन प्रिंट। लेजर प्रिंटर क्या करता है, लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। जो थर्मल रहता है, थर्मल प्रिंटर है, ये क्या करता है, लाइन प्रिंट करता है। लेकिन डॉट मैट्रिक्स क्या करता है, डॉट प्रिंट करता है। इस प्रकार इसमें अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये अलग है, ठीक, क्योंकि ये डॉट प्रिंट कर रहा है और बाकी तीनों लाइन प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लेजर प्रिंटर डैश डैश प्रिंटर से संबंधित है, तो लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पेज से संबंधित है, क्योंकि इसमें पेज में प्रिंटिंग किया जाता है, ठीक है, पेज प्रिंटर है ये, इसको क्या बोला जाता है, पेज प्रिंटर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बैंड प्रिंटर चेन प्रिंटर का एक ही प्रकार है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार है दिया, एक ही लिख दिया है, ठीक है, ये नहीं है, ये क्या है, बैंड प्रिंटर जो होता है वो चेन प्रिंटर का एक प्रकार है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बैंड प्रिंटर का प्रकार है, दे दिएगा चैन प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर, डॉट प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर, तो आप लोग चैन प्रिंटर में मारना टिक। इसको कहीं से भी आप लोग को घुमा के दे दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लोग इसीलिए बोलता हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठें और जो भी एनालाइज है उसको अच्छे से समझिए, जो भी मैं विश्लेषण करता हूँ, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से समझना। तो इसमें क्या आ जाएगा, जिसमें एक चेन के बजाय एक डैश डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसमें चेन के बजाय किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पतली स्टील का बैंड, ठीक। क्यों, देखिए चैन प्रिंटर में यूज किसका होता है, तो चैन प्रिंटर में यूज होता है चैन का, ठीक, चैन, चैन के बजाय किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें। और जो बैंड प्रिंटर है ये चैन प्रिंटर का एक प्रकार है, ठीक है, लेकिन इसमें जो बैंड का यूज किया जाता है पतली स्टील बैंड का, चैन का यूज नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, चैन प्रिंटर एक प्रिंटर डैश डैश प्रिंटर है, तो जो चैन प्रिंटर है वो किस प्रकार का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट है, डेली व्हील है, डॉट मैट्रिक्स है, लाइन प्रिंटर है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये है एक लाइन प्रिंटर, ठीक है, ये है लाइन प्रिंटर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इससे पहले कुछ एनालाइज देख लो, इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लो। क्या दिया, प्रिंटर को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, कौन सा, इंपैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड कागज पर स्पर्श करते हैं, तो इंपैक्ट प्रिंटर का जैसे उदाहरण ले लीजिए, लाइन प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, डॉट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, डेली व्हील प्रिंटर है। ये क्या है, ये है इंपैक्ट प्रिंटर का, ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर का, इंपैक्ट प्रिंटर का, ठीक।
और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण में आ जाएगा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये किस में आ जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एनालाइज। देख लो कि एक प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कागज पर अक्षरों, चित्रों तथा प्रतीकों को क्या करता है? प्रतीकों को प्रिंट करता है। ठीक, तो प्रिंटर देखिए यहाँ, और यहाँ दिया हुआ है विशेषताएं दिया हुआ है। तो देखिए लेजर प्रिंटर में, देखिए लेजर प्रिंटर उच्च गति पर उच्च गुणवत्ता वाले पेपर प्रिंट का उदाहरण करते हैं। औसत गति 6 से 12 पृष्ठ प्रति मिनट है। ठीक है, ये ध्वनि विहीन होता है, मतलब ये क्या है? आवाज नहीं करता लेजर प्रिंटर, और शुष्क चुंबकीय स्याही प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। मतलब लेजर प्रिंटर में जो इसका इंक रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है? कोई है कंप्यूटर शॉप वाला? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, देखते हैं किसको कितने लोग कमेंट करते हैं कि लेजर प्रिंटर में जो इसका इंक रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कि वो पाउडर के फॉर्म में रहता है, या फिर वो एक लेजर रहता है। ठीक है, या फिर कोई अन्य रहता है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंट हेड छोटे पिन का उपयोग करता है जो एक इमेज बनाने के लिए कागज पर छाप छोड़ता है। ठीक है, वे अधिकांश अन्य प्रकार के प्रिंटरों की तुलना में अधिक किफायती होता है। इन प्रिंटरों का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। हालांकि ऐसी जगहों पर जहां एक कॉपी के साथ चालान और डिलीवरी नोट तैयार किए जाते हैं और गुणवत्ता महत्वपूर्ण नहीं होती, फिर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कार्बन प्रतियां उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्या क्षमता होती है? कार्बन प्रति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब देखिए थर्मल प्रिंटर एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया है जो चुनिंदा लेपित थर्मोक्रोमिक पेपर या थर्मल पेपर द्वारा एक मुद्रित छवि का उत्पादन करती है, क्योंकि आमतौर पर यह ज्ञात होता है कि पेपर थर्मल प्रिंट हेड के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, और इंकजेट प्रिंटर क्या है? यह इंकजेट प्रिंटर तरल स्याही तकनीक का उपयोग करते हैं। ये प्रिंटर तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर उपलब्ध होता है। जो इंकजेट प्रिंटर है या फिर इंक टैंक है, ठीक है, इंक टैंक, ये कम रेट में आप लोग को 12 से 18,000 के मध्य, या 10 से 20,000 के मध्य आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंट बनाने में सक्षम होता है। याद रखना, देखिए यहाँ क्या दिया है? अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंट बनाने में। इसका अभी नेक्स्ट में हो सकता है, देख सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अच्छी गुणवत्ता वाले प्रिंटर का नाम है। दे दिया होगा ऑप्शन लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो आप लोग किसको टिक मारिएगा? इंकजेट प्रिंटर को। इस टाइप से भी इसको क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन प्रिंटरों की कुल कीमत बहुत अधिक और इसलिए इन्हें बड़ी मात्रा में प्रिंट के लिए पसंद नहीं किया जाता। इसका जो मूल्य है वो क्या रहता है? बहुत अधिक रहता है। ठीक है, इंक प्रिंटर का वही 20,000 के आसपास रहता है इंकजेट का। अब ये प्रिंटर प्रिंटिंग ऑपरेशन के दौरान अपेक्षाकृत ध्वनि विहीन होते हैं, मतलब इसमें भी साउंड नहीं आता। ठीक है, ये भी क्या है? ध्वनि विहीन है। ठीक, और ये भी क्या है? ध्वनि विहीन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर बहुत शोर करता है? तो सबसे ज्यादा ध्वनि करने वाला प्रिंटर का नाम है, तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेकिन जो लेजर प्रिंटर रहता है, याद रखना, लेजर प्रिंटर रहता है, ये लेजर प्रिंटर क्या करता है? सबसे तेज प्रिंट करता है। ठीक है, सबसे तेज प्रिंट करने वाला प्रिंटर का नाम है लेजर प्रिंटर। ठीक, याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। प्रिंट में रिजोल्यूशन का मापन डैश डैश में किया जाता है। तो प्रिंट में रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डॉट्स प्रति इंच। जो प्रिंट का रिजोल्यूशन होता है उसका मापन किया जाता है डॉट्स प्रति इंच से। जैसे कि आप लोग को पहले बताया गया कि फोटो का मापन किसके द्वारा? पिक्सल के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार रिजोल्यूशन जो प्रिंट होता है इसका मापन किया जाता है डॉट प्रति इंच से। इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद बाकी पार्ट देखेंगे, और जिन लोग पैड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए उन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी 400 में क्वेश्चन जो मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है,
और उसमें भी प्रैक्टिस सेट अभी प्रोवाइड हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।